गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार देखिए मैं पुनः उपस्थित हो गया हूँ। आज जो हम बात करेंगे आप लोगों से डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के बारे में जो रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और जो सीपीएल्स हैं उनके लिए। तो एक्चुअली ग्रिप सेंटर ने क्या किया है कि 22 अप्रैल 2026 को एक लेटर जारी किया है जिसमें ये बातें लिखी गई हैं। तो उस लेटर को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और उसे पढ़ करके बताऊंगा और उनमें करना क्या क्या है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे और पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को, नीडेड पर्सन को शेयर करें और हो सके तो अपना प्यार जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके देते रहें ताकि जो है मैं ऐसे ही काम आप लोगों के लिए करता रहूँ। है ग्रिप सेंटर ने एक लेटर जारी किया है जो 22 अप्रैल 2026 का लेटेस्ट है, बिल्कुल इसकी बात कर रहा हूँ। जिसमें ये बताया गया है कि एडवर्टीजमेंट अगेंस्ट जनवरी 2026 डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, केवल ये इंफॉर्मेशन जो एक्चुअल में है वो किसके लिए है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ये इसकी बात होगी और इसमें बाकी सिविलियंस बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को कवर कर लेंगे, समझ जाएंगे। उनके लिए बाद में नोटिफिकेशन आने के बाद मैं बताऊंगा, लेकिन ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यानी ग्रिप पर्स और सीपीएल्स के लिए स्पेशली है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है पैरा वन में, सबसे पहले हम आपको बता दें। तो पैरा वन में जो लिखा गया है ध्यान से सुनेंगे। इट इज़ इंटीमेटेड दैट ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट नंबर जनवरी 2026 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 899 वैकेंसी अगेंस्ट वेरियस पोस्ट इन ग्रिफ सेंटर हैड बीन फॉरवर्डेड टू हेडक्वार्टर डीजीबीआर फॉर ऑनवर्ड सबमिशन टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज फॉर पब्लिशिंग द एडवर्टीजमेंट। यानी देखिए जनवरी वाला नोटिफिकेशन 899 वैकेंसी जो है डीजीबीआर के थ्रू जो ऑनवर्ड सबमिशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज को भेज दी गई और वो ऑलरेडी पब्लिश हो गई है, जो आप 18 अप्रैल से 24 अप्रैल वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज में थे, ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। अब इसमें आगे लिखा गया है कि इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट, अब यहाँ से पढ़ा हूँ, ठीक है। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट वाइड पब्लिसिटी बी गिवन ऑन दिस मैटर अमॉन्गेस्ट ग्रिप पर्स एंड सीपीएल्स। मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप पर्स को और सीपीएल्स को बताना है। क्या बताना है भाई? द डिटेल्स, अब यहाँ ये जो है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। द डिटेल्स एडवर्टीजमेंट विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बीआरओ एज अर्ली एज पॉसिबल। इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है अभी जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। कहाँ? बीआरओ वेबसाइट पे, जिसका नोटिफिकेशन अभी अपलोड नहीं हुआ है। अब एक ट्रेड वाइज डिटेल एज आर अंडर, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ट्रेड वाइज जो है, देखिए इसमें टोटल 6 ट्रेड की वैकेंसी निकली है। ये 6 ट्रेड में कौन कौन सा ट्रेड है, और इसमें मैं एक चीज़ और कवर करूँगा कि एक बच्चे ने मुझे बोला था कि सर अगर हो सके तो आप ट्रेड वाइज क्या काम करते हैं उसे भी बता दें, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले ट्रेड बता देता हूँ कितना है। तो वैकेंसी है ये ड्राफ्ट्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, ऑपरेटर ओईएम मशीनरी, ओईएम ऑर्डिनरी ग्रेड और इलेक्ट्रीशियन। टोटल 6 वैकेंसी की बात है। और इसमें काम क्या क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम ड्राफ्ट्समैन की बात करें। तो ड्राफ्ट्समैन का देखिए जो काम है एक्चुअल में, शॉर्ट में बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ टेक्निकल ड्राइंग, मैप्स एंड डिजाइन, लेआउट ऑफ रोड एंड ब्रिजेस। मतलब है कि सड़कों और पुलों के लिए तकनीकी ड्राइंग और नक्शे तैयार करता है, ठीक है। इनका काम जो है सड़कों और इसके लिए नक्शे बनाते हैं। और दूसरा है कि वर्क विथ इंजीनियर टू कन्वर्ट्स प्लान इनटू डिटेल ड्राइंग्स, यानी इंजीनियरों के साथ मिलकर योजनाओं को विस्तृत चित्रों में बदलता है। यानी जैसी इंजीनियर को नीड होती है, ये ड्राफ्ट्समैन का काम है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी टाइपिस्ट की। तो हिंदी टाइपिस्ट का जो है सिंपल वर्क है इनका। अगर एक्चुअल ऑफिशियल बोला जाए द टाइप्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, लेटर एंड रिपोर्ट इन हिंदी, मतलब हिंदी में आधिकारिक पत्र, रिपोर्ट और दस्तावेज टाइप करता है। दूसरा पॉइंट अगर कहें तो मेंटेनेंस फाइल, रिकॉर्ड एंड ऑफिस कॉरस्पॉन्डेंस, फाइलों और रिकॉर्ड संभालता है, मतलब फाइल्स और रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखता है। हिंदी के जितने रिलेटेड काम है हिंदी टाइपिस्ट करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है स्टोर कीपर टेक्निकल, एसकेटी। तो एसकेटी का काम जो है मैनेज स्टोर ऑफ टूल्स, मटेरियल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, राशन स्टोर एट्सेट्रा। यानी कहने का मतलब कि उपकरण सामग्री और स्पेयर पार्ट्स का भंडारण तथा राशन से संबंधित जितना उनका भंडारण करना। और उसे उसके बाद दूसरी बात ये आ जाती है इसमें पॉइंट कि कीप इन्वेंटरी एंड हैंडल्स इशू रिसिप्ट ऑफ आइटम्स। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक ऑफ रिकॉर्ड रखता है, स्टॉक का रिकॉर्ड रखता है और सामान जारी और प्राप्त करता है। यानी जिसको जहाँ ज़रूरत होती है उसे देता है
और जहाँ से ज़रूरत होती है वहाँ से लेके आता है, यानी राशन हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गए, कुछ भी लाना और ले जाना इनका काम होता है, और इशू करना। ठीक है, ये काम है एसकेटी का। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, ऑपरेटर कम्युनिकेशन। तो इसमें देखिए ऑपरेटर कम्युनिकेशन का जो वर्क होता है दोस्तों, वो होता है ऑपरेटर्स रेडियो, ऑपरेट्स रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी रेडियो वायरलेस संचार उपकरण चलाता है। ये जो लोग टेक्निकल आईटीआई वगैरह किए हैं उनको इन चीज़ों का पता है, वही इसमें अप्लाई करते हैं। और दूसरा है कि मेंटेन्स कम्युनिकेशन बिटवीन साइट एंड हेडक्वार्टर्स, साइट और मुख्यालय के बीच संपर्क बनाए रखते हैं। मतलब इन रेडियो सेट के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन होती है ऑफिस से दिया जाता है, और उस सेट के थ्रू कहीं पास करना पड़ता है जहाँ पे ऑनलाइन नेट वगैरह की सुविधा नहीं होती है, तो इसके थ्रू जो है इसको पास करना पड़ता है। ये काम है ऑपरेटर कम्युनिकेशन का। उसके बाद आता है ओईएम। ये बॉर्डर रोड का बहुत ही एक तरह से कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी है ट्रेड। ठीक है, ये है तो बॉर्डर रोड है। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से समझें तो ऑपरेटर एक्सप्लोरेटर मशीनरी ओईएम ऑर्डिनेट गेट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेड बहुत, वैसे तो सारे ज़रूरत है, लेकिन इस ये है तो इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है और जो है रोड्स वगैरह बनते हैं, तो इनका काम है ऑपरेट्स हैवी मशीनरी, operates heavy machines like excavator, bulldozers, loaders, जेसीबी एक्सेट्रा। कहने का मतलब यह है कि भारी मशीनें जैसे एक्सावेटर हो गया, बुलडोजर हो गया, जेसीबी हो गई, डोजर हो गया, डी80 डी50 चलते हैं आदि, चलाने का काम ओईएम का है भाई। उसके बाद आता है यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड लैंड क्लियरिंग। इनका काम क्या है, सड़क सड़क निर्माण और भूमि सफाई में काम करता है, क्योंकि ये ज़्यादातर पहाड़ी एरिया है, तो रोड का बंद होना, नए रोड की कटिंग करना, ये सब इनके हाथ में होता है। ये जेई के साथ मिल करके काम करते हैं। तो जेई वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलिए इसमें वो है नहीं, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों मिल करके काम करते हैं, क्योंकि जेई उनके साथ रहते हैं और करवाते हैं। उसके बाद जो सिक्स और लास्ट ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, इसकी बात कर लें तो इलेक्ट्रीशियन का काम है हमारा मोस्टली फील्ड बेस्ड नहीं सॉरी, ये है इंस्टॉल एंड रिपेयर्स इलेक्ट्रिशियन सिस्टम एंड इक्विपमेंट्स, यानी बिजली से जुड़े सिस्टम और उपकरणों की मरम्मत और स्थापना करता है। वर्क्स ऑन जनरेटर्स वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल सेटअप, यानी जनरेटर वायरिंग आदि का कार्य संभालता है। यानी इनका काम बिजली से संबंधित ऑफिस प्रेमिसेस से लेकर के जहाँ तक है वो इसको ये करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक बच्चे ने मुझे कमेंट्स करके बताया था, इसलिए मैंने इसको इसमें कवर कर दिया है। आई होप उस बच्चे के भी काम आएगा, बाकी लोगों को भी जान जाए कि ये काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा अगर एक बात बताऊं कि ये हमारा ओवरऑल नेचर ऑफ वर्क जो है, यानी सामान्य कार्य प्रकृति क्या है, कि मोस्टली फील्ड बेस्ड जॉब इन रिमोट बॉर्डर एरिया में है। यानी कहने का मतलब है कि अधिकतर कार्य दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में होता है। ये पहाड़ी एरिया में ही ज़्यादातर है भाई बॉर्डर रोड का काम। बॉर्डर रोड इसका नाम ही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, यानी मान के चलिए कि सीमाओं पे ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट बताऊं तो वर्क्स इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़क निर्माण मुख्य कार्य, रख रखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा काम, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इसका बहुत बड़ा काम है। तो सड़क बनाना, ब्रिज बनाना, रोड बनाना, एयरपोर्ट बनाना, बहुत से इसके बड़े बड़े काम हैं जो ऑलरेडी किए हैं। आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करें, आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मान के चलिए कि फील्ड में ही ज़्यादा रहना। ठीक है, ये तो हो गई ट्रेड्स की बात। अब बात कर देते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की। जो डिपार्टमेंटल बंदे हैं इनके बारे में जो बताया गया है, तो पॉइंट 2 में क्या लिखा गया है क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ लिखा गया है कि इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट फॉर्मल अप्लीकेशन आर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ओनली ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, ओनली ओरिजिनल कॉपी, फिर बता रहा हूँ, फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ एलिजिबल एंड विलिंग ग्रिपर्स ऑफ योर प्रोजेक्ट formation may please be submitted to this office duly supported with attested copy of education technical qualification certificate and mark sheet experience certificate वेयर ईवर रिक्वायर्ड। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आप ओरिजिनल कॉपी अपने सारे डॉक्यूमेंट का रीअपॉइंटमेंट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, विलिंग हैं, तो आप पूरा कंप्लीट सेट भर के प्रोजेक्ट फार्मेशन के थ्रू अपना एजुकेशन टेक्निकल सर्टिफिकेट लगा करके आप कहाँ भेजेंगे भाई, ग्रिप सेंटर को जाएगा। ग्रिप सेंटर ये बात बोला ना, तो वहाँ जाना है। ठीक, अब उसके बाद देखिए वेन एवर रिक्वायर्ड के बाद पढ़ते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ फोकस करिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट इसकी बात हो रही है, कास्ट सर्टिफिकेट। SC ST OBC यानी ये वाला पॉइंट, और EWS। वेन इवर वेन इवर applicable whenever applicable along with individual wise nominal role so as to reach call section of grip center after notification of said advertisement। देखिए एक बात यहाँ क्लियर की गई है कि आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ सैड
एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो आफ्टर नोटिफिकेशन, ये पॉइंट, ठीक है, आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ सैड एडवर्टीजमेंट, ये देखिए कवर कर रहा हूँ मैं इसको राउंड करके, इसके अंदर ये चीज़ लिखी गई है। उसके बाद आ रहा है कि द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC EWS कैंडिडेट शुड बी एज पर फॉर्मेट गिवन एट अपेंडिक्स B C एंड D। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिया है BRO ने एडवर्टीजमेंट में, वो जो कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ मिलेगा, उसके मुताबिक SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से पुराना का नहीं होना चाहिए, एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर OBC EWS कैंडिडेट। खास करके OBC EWS कैंडिडेट के लिए स्पेशली मेंशन किया गया है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब NCL OBC अपना क्लेम करता है और यूआर कैंडिडेट EWS क्लेम करता है, पुराना बना के लगा देता है, तो कॉल लेटर के लिए कंसीडर नहीं होता और बाकी फैसिलिटी के लिए भी नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको मैंने मार्क किया है। should be signed by competent authority that is not below the rank of Tahsildar, duly affixed with office round seal and appointment seal at the place provided। जहाँ प्लेस दिया गया उनका ही साइन होना चाहिए, यानी तहसीलदार से नीचे जो सा रिलेटेड पर्सन है उसी का होगा भाई, इस बात का आप ध्यान देखेंगे, ठीक है। इसकी बात की जा रही है यहाँ तक की, ये पैरा को आप पढ़ेंगे ध्यान से तो ये कवर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पैरा नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में क्या क्या जिक्र किया गया है, तो 3 में है आपका, एक सेकंड इसको मार्क कर दिया जाए। 3 में जो मेंशन किया गया है दोस्तों, ये है कि ए एन एडवांस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर रीअपॉइंटमेंट केस ड्यूली सपोर्ट विथ रिक्विजिट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एज मेंशन इन पैरा 2 एबव, यानी पैरा 2 एबव की बात किसकी की जा रही है, पैरा 2 एबव यानी इसकी, ठीक है, पैरा 2 एबव आपको दिख रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, एन एडवांस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर रीअपॉइंटमेंट केस ड्यूली सपोर्टेड विथ the requisite certificate document as mentioned in para 2 above may also be sent by the unit formation under command of project directly to call section of grief center in order to avoid procedural delay and hardship to eligible and willing candidates। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी एडवांस कापी समय पर रीअपॉइंटमेंट के लिए सभी डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करके, जो जो डॉक्यूमेंट नीड है, रिक्विजिट सर्टिफिकेट की बात हो रही है, जो मेंशन पैरा 2 में लिखा गया है उसके मुताबिक, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसके हिसाब से भर के अपनी यूनिट फॉर्मेशन के जरिए थ्रू प्रॉपर चैनल हेडक्वार्टर प्रोजेक्ट होते हुए कहाँ पहुँचेगा, ग्रिप सेंटर को, समय पे आफ्टर नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आप इसका संपर्क अपने ऑफिस में साथ के रखेंगे तो हो जाएगा। और CPL भाइयों को बता दूं कि वो जो है अपना लेटेस्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपनी डेट में। अब पॉइंट 4 की बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि इन द पास्ट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एडवांस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ सर्विंग ग्रिप पर्स हैव बीन रिसीव्ड बाय ग्रिप सेंटर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लास्ट डेट। मतलब ये भैया देखो, पिछली बार जो एप्लीकेशन गया था वो एक्सपायरी डेट निकल गई थी, उसके बाद वहाँ पहुँचा था, तो उसका क्या होता है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड एज रिजल्ट दिस एप्लीकेशन वी आर नॉट इंटरटेन। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो एप्लीकेशन नहीं अटेंड किया गया और कंसीडर बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर, किसने, जो बोर्ड होती है, भर्ती बोर्ड होती है, वो कंसीडर नहीं किया। तो इस बार वो गलती न हो, इसलिए कहा जा रहा है कि हेंस टू अवॉइड सच सिचुएशन, कहा जा रहा है कि इस बार ऐसी गलती न करें, प्रोजेक्ट आर रिक्वेस्टेड टू इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू यूनिट formation under their command to ensure submission of advance copy of application to call section of ग्रिप सेंटर वेल इन टाइम। मतलब ग्रिप सेंटर कह रहा है कि यूनिट फॉर्मेशन को और प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर को कि आप अपने नीचे वाली यूनिटों को बता दें कि समय से हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से कॉल सेक्शन पुणे यानी ग्रिप सेंटर को पहुंच जाए। तो ये 22 तारीख का लेटर यही है, देखिए सबको कॉपी टू किया गया, मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया। तो आई होप, और अंत में आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप जो है वीडियो पूरा देखने के बाद अपने सभी ज़रूरतमंद के पास शेयर कर दें और अपना प्यार ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करके देते रहें, ताकि मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।